नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के पहले अध्याय वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आने वाली प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम करनी 5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं और यह सिद्ध करेंगे कि करनी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब यदि करनी 5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी तो करनी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसीलिए हम करनी 5 को डायरेक्ट अपरिमेय संख्या सिद्ध नहीं कर सकते, इसीलिए करनी 5 को एक अपरिमेय संख्या न मानते हुए एक परिमेय संख्या के रूप में मानते हैं। इसे हम प्रूफ करने के लिए लिखेंगे, माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। अब हम यदि करनी 5 एक परिमेय संख्या हम मानते हैं तो हम पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर Q ने 0 नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम करनी 5 को लिख सकते हैं करनी 5 बराबर A/B के रूप में, जहां B बराबर नहीं है 0 के तथा A तथा B, A और B सह अभाज्य पूर्णांक है। जहां A और B सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक के बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले वाले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, यहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हो। हम यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनका एक के अलावे अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होती है, अर्थात जिन संख्याओं का HCF केवल एक होता है, ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ से हम B का पक्षांतर करने पर इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, करनी 5 बराबर है, करनी 5 भी बराबर है A के। अब यहाँ से यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो इसे हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। यदि हम दोनों ओर वर्ग करते हैं तो करनी 5 के वर्ग करने पर यह हो जाएगा 5। B का वर्ग करेंगे तो B² बराबर है A का वर्ग करने पर A² के। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 5B² यह बराबर है A² के। इससे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और यह तभी बराबर होगा जबकि A² यह 5 से विभाज्य होगा। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर A² 5 से विभाज्य है। और हम प्रमेय नंबर 1.3 में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई संख्या या यदि कोई अभाज्य संख्या A² को विभाजित करती है तो वह संख्या A को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 एक अभाज्य संख्या है और यदि 5 A² को विभाजित करती है तो हम कह सकते हैं, इसलिए प्रमेय 1.3 द्वारा
5 a को भी विभाजित करेगा। इसे हम स्टेटमेंट नंबर ए दे देते हैं। यदि 5a को c बार में विभाजित करता है तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a बराबर 5c, जहां c एक पूर्णांक है। अब यदि हम a बराबरी से 5c यह मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो यह हो जाएगा 5b², और यहाँ पर हम a² की जगह पर a का मान 5c रखते हैं तो यह हो जाएगा, इसे हम लिख लेते हैं, a बराबर 5c का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से यदि हम a बराबर 5c समीकरण 1 में रखेंगे तो यह हो जाएगा 5b² बराबर a² की जगह पर हम a का मान 5c रखेंगे, यह हो जाएगा 5c का होल स्क्वायर। यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 5b² बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे, यह हो जाएगा 25, और c का वर्ग करने पर c²। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, b² 5 का पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 25/5 गुना c²। 5 से 25 5 बार में विभाजित हो जाएगा तो हम b² बराबर लिख सकते हैं 5c²। अब यहाँ से यह बराबर तभी होगा जबकि b² भी 5 से विभाजित होगा, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ से b² 5 से विभाज्य है। अब यदि b² 5 से विभाज्य है तो हम प्रमेय 1.3 में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई भी संख्या कोई अभाज्य संख्या a² को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि b भी 5 से विभाज्य होगा। इसीलिए इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसीलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। इसे हम स्टेटमेंट नंबर बी दे देते हैं। अब यहाँ कथन ए और कथन बी से हम देखते हैं कि 5 a को विभाजित करता है और b भी 5 से विभाज्य है, अर्थात a और b दोनों का एक गुणनखंड 5 है। और यदि दोनों संख्याओं का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो हम कह सकते हैं कि a और b यह दोनों सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब यदि a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो कर्णी 5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, और यदि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, कथन ए तथा कथन बी से ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसीलिए ए और बी एक सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब यदि a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो हम यह कह सकते हैं कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए हम इसे लिख लेंगे कि कर्णी 5 एक
परिमेय संख्या नहीं है। अब यदि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह हमने सिद्ध करके बता दिया कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हम लिख लेंगे इति सिद्धम, अर्थात यह सिद्ध हुआ। आगे हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। आगे है प्रश्न क्रमांक 2। सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हम एक परिमेय संख्या मान लेते हैं और यह सिद्ध करेंगे कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अब यदि यह संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होगी तो इसे हम कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम मान लेते हैं, माना 3 धन 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। अब यदि यह परिमेय संख्या है तो इसे हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b 0 के बराबर नहीं है तथा a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। तो इसे हम a बटे b के रूप में लिख लेते हैं। 3 धन 2 कर्णी 5 बराबर है a बटे b के रूप में। इसे हम यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि हम 3 का पक्षांतर करते हैं तो यह हो जाएगा 2 कर्णी 5 बराबर a बटे b माइनस 3। और यदि हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो यह हो जाएगा a ऋण 3b बटे b। और यहाँ से हम यदि 2 का पक्षांतर करते हैं तो यह हो जाएगा कर्णी 5 बराबर a ऋण 3b बटे 2b। अब चूँकि a और b यहाँ पर पूर्णांक है, चूँकि a और b पूर्णांक है, अब यदि a और b पूर्णांक है तो यह संख्या एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए a ऋण 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या होगी। अब यदि यह संख्या एक परिमेय संख्या है तो इसके LHS में लिखा हुआ है कर्णी 5, यह भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः हम कहेंगे, अर्थात कर्णी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। किंतु हम अभी प्रश्न क्रमांक 1 में कर्णी 5 को पहले ही यह सिद्ध कर चुके हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, या इसे हम लिख सकते हैं जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, क्योंकि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यदि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम यह कह सकते हैं कि हमें जो विरोधाभास प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास हमें हमारी कल्पना या गलत कल्पना की
3 धन 2 करनी 5 यह एक परिमेय संख्या है, इसी कारण से प्राप्त हुआ। तो हम इसे लिख सकते हैं, हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। हमने यह गलत कल्पना की थी कि 3 धन 2 करनी 5 यह एक परिमेय संख्या है। हुआ कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जिससे यह सिद्ध होता है कि, इसे हम आगे लिखेंगे, जिससे यह सिद्ध होता है कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हुआ बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 का प्रूफ। इसे हम लिख देंगे, इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। आगे हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसे अपरिमेय सिद्ध करने के लिए यहाँ पर हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, 1 करनी 2, 7 करनी 5 और 6 धन करनी 2। हम सबसे पहले पार्ट को हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। इसके लिए हम 1 करनी 2 को यहाँ पर, यह 1 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। इसीलिए हम दिए गए के विपरीत यह मान लेते हैं कि 1 करनी 2 एक परिमेय संख्या है, और हम यह प्रूफ कर देंगे कि यह परिमेय संख्या नहीं है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को और तीसरे पार्ट को भी हल करेंगे। सबसे पहले हम पहले पार्ट को देखते हैं। तो हम यह मान लेते हैं कि 1 करनी 2 यह एक परिमेय संख्या है। माना 1 करनी 2 एक परिमेय संख्या है, जो दिए गए की विपरीत है, जो कि दिए गए के विपरीत है। अब यदि यह एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, अब 1 करनी 2 इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b बराबर नहीं है 0 के, तथा a और b सहअभाज्य पूर्णांक है। अब यहाँ से यदि हम तिर्यक गुना करते हैं तो b का 1 में गुना करने पर b और a का करनी 2 में गुना करेंगे तो यह हो जाएगा करनी 2a। अब यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो यह हो जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो b का वर्ग करने पर b² हो जाएगा, करनी 2 का वर्ग करने पर 2
और a का वर्ग करेंगे तो यह a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि b स्क्वायर यह 2a स्क्वायर के बराबर है, इसीलिए 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। और हमने प्रमेय नंबर 1.3 में यह पढ़ा था कि यदि कोई संख्या a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या a को भी विभाजित करेगी। अर्थात यहाँ पर यदि 2 b स्क्वायर को विभाजित करती है तो 2 b को भी विभाजित करेगी। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगी या 2b को भी विभाजित करेगा। इसे हम स्टेटमेंट नंबर ए दे देते हैं। अब यदि 2b को c बार में विभाजित करता है तो इसे हम लिख सकते हैं b बराबर 2c, जहाँ c कोई एक पूर्णांक है। यहाँ से b का मान हम इससे समीकरण नंबर 1 देते हैं और b का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो b बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर, अब यदि हम b बराबर 2c यह मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यह हो जाएगा 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। 2 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 4c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, और 2 का पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 4/2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यह 2 बार में कट जाएगा, इसे हम लिखेंगे 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ से स्पष्ट है कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। इसे हम लिखेंगे 2a स्क्वायर को विभाजित 2a स्क्वायर को विभाजित करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए 2a को भी विभाजित, इसीलिए 2a को भी विभाजित करेगा। इसे हम स्टेटमेंट नंबर बी दे देते हैं। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी से कि यहाँ पर लिखा है 2b को विभाजित करता है और यहाँ पर लिखा है 2a को विभाजित करता है। अब यदि दोनों संख्याओं का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो हम यह कह सकते हैं कि a और b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। और यदि a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो 1/2 यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। और यदि 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसे हम लिखेंगे कथन a तथा b से a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसीलिए a और b यह सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। तो इसे हम लिखेंगे, इसीलिए a तथा b
सह अभाज्य पूर्णांक, इसलिए a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है। और यदि a और b सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो 1/2 यह एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर कि 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं है। और यदि 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसे हम लिखेंगे अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। यह हुआ प्रश्न 3 के पहले भाग का सत्यापन। इसे हम लिखेंगे इति सिद्धम। आगे हम भाग 2 को हल करते हैं। हम प्रश्न क्रमांक 3 के भाग 2 को हल करते हैं। तो भाग 2 के हल में हम यहाँ पर हमें 7 करनी 5 को एक अपरिमेय संख्या दर्शाना है, इसीलिए हम यह मान लेते हैं कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है और इसे भी पिछले क्वेश्चन के समान ही हम हल करेंगे। तो हम यह मान लेते हैं, माना 7 करनी 5 यह एक परिमेय संख्या है। 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब यदि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 7 करनी 5 बराबर a/b, जहाँ b 0 के बराबर नहीं है तथा a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। आगे यहाँ से हम b का पक्षांतर करते हैं या 7 का पक्षांतर करते हैं तो यह हो जाएगा करनी 5 बराबर a/7b। अब यहाँ हम देखते हैं कि चूँकि a तथा b पूर्णांक है, यदि a और b पूर्णांक है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या होगी। और यदि यह परिमेय संख्या है तो करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a/7b यह बराबर है करनी 5 के। इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्थात करनी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यदि करनी 5 भी एक परिमेय संख्या है तो इसे हम प्रश्न 1 में सिद्ध कर चुके हैं कि यह एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यह कह सकते हैं जो कि असत्य है, क्योंकि इसे हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें यह विरोधाभास इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी यह कल्पना की करनी 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत था। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 करनी 5 एक
अपरिमेय संख्या होगी। हम इसे लिखेंगे, यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 7×5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं, अतः 7×5 एक अपरिमेय संख्या है। यह रहा प्रश्न 3 के भाग 2 का प्रूफ। इसे हम लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। यह सिद्ध हुआ। आगे हम 6 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। इसे हम वैसे ही सिद्ध करेंगे जैसे कि हमने अभी भाग 2 को प्रूफ किया। तो इसे हम लिखेंगे, हम भाग 3 का प्रूफ देखते हैं। यहाँ हम भाग 3 लेते हैं और भाग 3 में हमें यह सिद्ध करना है कि 6 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए पहले हम इसे एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। हम लिखेंगे, माना यहाँ 6 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है। अब यदि 6 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b ने 0 नहीं होना चाहिए। तो हम 6 को a/b के रूप में लिख लेते हैं, जहाँ b 0 के बराबर नहीं है तथा a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। यहाँ से यदि हम 6 का पक्षांतर करते हैं तो यह हो जाएगा, 2 बराबर a/b ऋण 6, और इसे हम लिख सकते हैं 2 बराबर a ऋण 6b/b। अब यहाँ से हम देखते हैं कि a और b यह दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, और यदि a और b दोनों पूर्णांक संख्या है तो यह संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो यदि यह एक परिमेय संख्या है तो कर्णी 2 यह भी एक परिमेय संख्या होगी। किंतु हम पहले ही प्रमेय 1.4 में यह सिद्ध कर चुके हैं कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि a तथा b पूर्णांक है, इसीलिए यहाँ हम यह कह सकते कि 6 ऋण a ऋण 6b/b एक परिमेय संख्या होगी, और यह एक परिमेय संख्या होगी तो कर्णी 2 यह भी एक परिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात कर्णी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, क्योंकि हम प्रमेय नंबर 1.4 में पहले ही यह सिद्ध कर चुके हैं कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 6 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 एक अपरिमेय संख्या है। यह हुआ प्रश्न क्रमांक 3 के भाग 3 का प्रूफ। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।